आप देख रहे हैं डर की जानकारी। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये बात तब की है जब मैं अपने कॉलेज की बढ़त अपने गांव में गया था। मेरे परिवार में कुल 6 लोग हैं। गांव में हमारे घर में मैं अपने दादा दादी के साथ ही सोता था। गांव में रहने वाले लोग जल्दी ही जग जाते हैं और सुबह सुबह ही काम करने के लिए अपने विवेक की तरफ चले जाते हैं। मेरी दादी सुबह 5 बजे ही उठ गईं और वो मुझे भी उठा गईं। इसलिए मेरी रोज़ सुबह जल्दी उठने की आदत बन गई थी। मैं सुबह रोज़ व्यायाम करता था। उसके बाद मैं पढ़ाई करता था। एक दिन की बात है जब मुझे बहुत थकान हुई तो मैं जल्दी सो गया। रात के करीब 3 बजे मेरी आंख खुल गई। आज मैं बहुत जल्दी उठ गया था तो मैंने सोचा कि अब जब उठ ही गया है तो क्यों ना पढ़ा जाए। पढ़ने से पहले कुछ व्यायाम कर ले ताकि सुस्ती भी उठ जाएगी और पढ़ाई में मन भी ज़्यादा लगेगा। तो अपनी छत पर चला जाऊंगा गया और इधर उधर थपथपाने लगा। उस समय ठंड बहुत थी और कोहरा भी था। दूर दूर तक घोर साथी था। छत पर घूमते हुए मैंने देखा कि सामने वाले घर की छत पर एक आदमी या यूं कहे कि एक साया खड़ा था। साया इसलिए क्योंकि कोहरे की वजह से वह साफ नहीं दिख रही थी। वह घर मेरे घर से कुछ 50 कदम की दूरी पर था। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि गांव में लोग जल्दी ही जग जाते हैं, इसलिए शायद ये भी मेरी ही तरह जल्दी जग जाता होगा और अपनी छत पर घूम रहा होगा। तो मैं भी व्यायाम करने लगा। व्यायाम करते समय मैंने देखा कि वो आदमी या यूं कहे कि वो साया जैसा पहले था वैसे ही अब भी बस मेरी ही तरफ मोड़ खड़ा था। अब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने सोले चलो आवाज दी उसे बोले जाए। मैंने कहा कैसे हो भाई, पर इधर से कोई आवाज आना तो दूर की वो आदमी तो अपनी जगह से बात भी नहीं। उस पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और मैं अपनी एक्सरसाइज करने लगा। उसी हवा में अचानक से ठंड पहले से और बहुत बढ़ गई थी। मैंने सोचा नीचे घर में जाऊं तो जैसे ही मैं अपने घर में जाऊं मैंने देखा कि उस आदमी का कैद अचानक से बढ़ गया है। उस आदमी को उस समय का आदमी सबसे बड़ी मूर्खता थी। वो धीरे धीरे एक घर धीरे धीरे बड़ा हो गया था। उस समय मेरे पैर जैसे जाम ही गए थे। उस समय मुझे खुद को लगा कि मैं ऊपर आया ही क्यों। अब मैं भागने वाला नहीं। डर से मैंने अपनी आंख बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मैंने वहां पर कोई भी नहीं देखा। मैं तेजी से नीचे आया और कंबल ओढ़कर सो गया। सुबह मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया, विश्वास मेरी दादी के। रावे ने कहा कि वो एक छलावा था और छलावा बहुत ही खतरनाक होते हैं। तेरी जान इसलिए बची तेरे गले में यह माता रानी का रक्षा कवच था। तब मुझे याद आया कि तो मैंने एक दिन पहले ही अपने गले में बांधा था। भगवान ने ही उस दिन मेरी जान बचाई। तो दोस्तों ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।